विधायक जी और उनके समर्थक कहते हैं कि हमसे चौकीदार भी नहीं हमारे विधायक जी का सुनता है। जब विधायक जी के समर्थक से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे उनका सिपाही नहीं सुनता है, उनका ब्लॉक का उनसे क्लर्क नहीं सुनता है, थाना का जमादार नहीं सुनता है। भाई आप क्यों विधायक बने हैं? अब बात ये है, कुल मिला के बात एक आती है जिसका निचोड़ है, सारांश है कि विधायक जी इतना मोटा कमीशन उछलते हैं कि छोटे छोटे पदाधिकारी भी समझते हैं जी तो खुद कमीशन खो रही, तो खुद घूसखोर है, तो हमको क्या इसका सुनना है। न ठेकेदार सुन सकता है, ठेकेदार तो बड़ी चीज है। जो ठेकेदार होता है, जो बड़ी सड़कें बनाती है, वो तो इनके बस का नहीं है। सबसे कमीशन उछलते हैं जिसके चलते इनका कोई नहीं सुनता है। एक ही रिजल्ट विधायक जी का दोष है। विधायक जी ने 5 साल केवल भोज खाने का काम किया। विधायक जी ने सारे ठेकेदारों से पैसा मोटा वसूलने का काम किया। अब समय आया है जनता के हाथ में, अब वोट की बारी है। अब 5वां साल हो गया है, 2 महीने बाद वोट गिरना है। मैं आपके माध्यम से, मैं आपके कैमरे के माध्यम से यहाँ सुन रहे सारे लोगों से मैं अपील करूंगा कि अभी वक्त आया है आपके वोट के सही हिसाब का। जात पात से ऊपर उठिए और जात पात से ऊपर उठ के सब लोग पहचानिए कि किसने जो निकम्मे लोग हैं, जिसने काम नहीं किया उसको जूता का माला पहनाइए, उसका आना जाना इस सड़क में, टोले में, मोहल्ले में बंद करिए। स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। आज जो दोस्तों मैं पटोरी के पुरानी बाजार से जो रोड जा रहे हैं आपको मोहनपुर जाती है, वो रोड का स्थिति के लिए आज जो है सो यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं सारे लोगों ने आंदोलन किए हैं। और वो इसीलिए आंदोलन किए हैं कि सबसे पहला तकलीफ है जो भी बच्चे और बच्चियाँ जो स्कूल जाती है डेली जो है सो इस रोड में जो है सो साइकिल से गिरती है और अपने स्कूल नहीं पहुँच पाती है और वापस घर चली जाती है। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है कि रोड दिखा रहा हूँ और कितना दूरी से रोड जर्जर है आप देख सकते हैं। वहाँ पर तकरीबन जो है कई एक मोटरसाइकिल वाला भी जो है सो डेली एक्सीडेंट करता है और जो बच्चियां हैं जो रात में जो चलते हैं वो डेली जो है सो यहाँ पर 10 से 20 लोग एक्सीडेंट करते हैं। आप थोड़ा सा इधर दिखाइए, यहाँ पर देखिए ये पटोरी जो नगर परिषद का सर कौन से पंचायत के मुखिया जी हैं आप? इमनसराय पंचायत के। इमनसराय पंचायत के। क्यों आंदोलन क्यों करना पड़ा आपको? इस सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर कि आप हम लोग एक छोटा आंदोलन किए हैं। जी जी जी। पंचायत से निकल के नगर परिषद, क्योंकि नगर परिषद का इलाका जी जी। और आपको मैं बता दूं कि मैं जनता दल यूनाइटेड से ही जुड़ा हुआ हूं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यहाँ के अध्यक्ष भी हैं और मेन विंग के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जिस तरह से जनता को आते जाते जिस तरह की परेशानी देख रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आज हम लोग रोड जाम किए हैं और बजाबता इसका ज्ञापन भी माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को दे चुके हैं। और यहाँ के ग्रामीण द्वारा ये रोड जाम किया गया है। अगर 2, 4, 5 दिन में अगर सुधार नहीं होती है तो इससे और तेज आंदोलन किया जाएगा। एक रोड बनाने के लिए जहां पर नेता विकास की बात करते हैं सर, आप मुखिया है, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, एक रोड बनाने के लिए, एक छोटा सा रोड बनाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन, ये तो आप क्योंकि आप जनता दल यूनाइटेड के प्रकोष्ठ के नेता भी बता रहे अपने आप को, तो इतना बड़ा आप तो चाहते तो यूँ बन जाता रोड। पार्टी से ऊपर उठ के जन सेवा है जी। हम मुखिया बने हैं तो जनता की सेवा के लिए बने हैं। पार्टी के झंडा के नीचे ठीक है जी, हमारा एक पार्टी से लगाव है, जुड़ाव है, या नीतीश कुमार के प्रति हम लोगों का जो है एक समर्पण है जिस वजह से है। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक की उदासीनता और बार बार यह कहना कि पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, ऐसे विधायक को तो त्याग पत्र दे दें। अभी पानी में खड़े हैं। जो परिस्थिति है पिछले मतलब 4-5 साल से, या तो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में, मेरे मोरबा विधानसभा में, हम पटोरी नगर परिषद के अंदर ये बड़ी सड़क है और कहीं कुछ लोग जवाबदेही भी नगर परिषद पर सौंप देते हैं कि कहते हैं कि ये नगर परिषद में बनता है। लेकिन मैं सारे लोग को बताऊं कि नगर परिषद केवल नगर में, पटोरी नगर में नली गली बनाने के लिए, नगर परिषद पटोरी नगर में शौचालय ठीक करने के लिए है, साफ सफाई करने के लिए है। नाला अगर बना है तो नाले की सफाई की जवाबदेही नगर परिषद को जाती है। लेकिन अब बड़ी सड़कें पूरी तरह टूटी हुई है तो ये नगर परिषद की जवाबदेही नहीं। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक जी जो यहाँ के विधायक हैं उनकी ये जवाबदेही बनती है कि ये सड़क आखिर खराब है, ये सड़क नहीं बना तो क्यों नहीं बना। और सड़क बना नहीं, वर्षों पहले मतलब जंगल राज में, जिसको आप लालू राज जंगल राज कहते थे, उस समय में जो परिस्थिति सड़कों की हुआ करती थी, न गड्ढा में रोड या रोड में गड्ढा पता नहीं चलता था, सेम दृश्य है। ये पता इसको आप कौन सा राज कहेंगे? वो तो अब यहाँ तो ठीक है, बिहार में निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन यहाँ तो जंगल राज है।
यहाँ तो जंगल राज वाले ही विधायक हैं और वो बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही लोगों को चुना जाए तो जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी बिहार में मांग रहे हैं समर्थन की मुझको एक बार मौका मिले, एक बार मौका रणविजय साहू जी को, यहाँ के विधायक जी को लालटेन छाप पर वोट देकर के मोरबा की जनता ने दिया। उन्होंने बता दिया कि मैंने मोरबा में जंगल राज ला दिया, मैंने मोरबा को बर्बाद कर दिया, मैंने मोरबा को कबाड़ा बना दिया। इसी तरह से अगर तेजस्वी जी को भी मौका मिलेगा तो वो भी पूरे बिहार को कबाड़ा बना देंगे, ये रणविजय साहू दर्शाते हैं। उज्जवल जी, आप नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं। उज्जवल जी, आप नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं, आप क्या बोलेंगे इस पर? हम ये बोलेंगे कि इससे पहले भी हम माननीय विधायक जी से 6 महीना पहले 7 महीना पहले हम उनसे रूबरू हुए थे, विद्यालय में आए थे रणविजय साहू जी। उनसे बोले थे कि सर हमारे यहाँ का रोड का बड़ा दुर्दशा खराब है और यह पटोरी रोड जो मोहनपुर के लिए जाती है यह 2 प्रखंड को जोड़ती है और इस तरफ पूरे पटोरी का एकमात्र जामा मस्जिद है जहां लोग कम से कम हफ्ता में 1 दिन तो शुक्रवार को आते ही नमाज अदा करने। उनका ये स्थिति होता है कि 10 बार हम पानी से खिंचवाए हुए हैं, पानी खिंचवाए इस रोड का ताकि लोग आराम से जाकर के जामा मस्जिद में नमाज अदा कर सकें। एसडीओ साहब से भी हमारी बात हुई, एसडीओ साहब को हम लिखित आवेदन भी दिए हैं तो बोले कि 1 हफ्ता में बन जाएगा। अरे क्या बनेगा, तो मात्र 200 मीटर का एस्टिमेट बनवाए हुए हमारे यहाँ। वार्ड 23 में जो अभी ये रोड की दुर्दशा है ये हमारे वार्ड 23 का है और 100 मीटर मुकुंदपुर वार्ड 26 में है। तो 300 मीटर रोड बना के क्या करेंगे, उपलब्धि कायम करेंगे। वो यही रोड को दिखाने आएंगे कि हम 300 मीटर रोड में काम किया है। अगर वो रोड बनाए तो पुरानी बाजार से मुकुंदपुर तक पूरा बनाए, आना था नहीं बनाए, छोड़ दे। हम लोग इसी की तरफ विवश हैं। हम लोग अपना अगर होगा तो हम लोग इसी में चल के लोग बच्चा स्कूल जाता है, बूढ़ा गिरता है, गिरेगा। स्कूल है, मतलब स्कूल के पास का मुखिया जी, ये सड़क तो आपके तरफ जाती है, लोगों को क्या परेशानी होती है बताइए? मेरे तरफ क्या जाएगी, ये तो मुख्य पटोरी प्रखंड और मोहनपुर प्रखंड के मुख्य मार्ग को जोड़ती है जी। और ये जन समस्या ये काफ़ी दिनों से है। बार बार माननीय विधायक जी को कहने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि पटोरी प्रखंड का 13 रोड मेंटेनेंस में है, जिसमें ये रोड भी मेंटेनेंस में है। अगर मेंटेनेंस में है तो यहाँ से पुरानी बाजार से गुरगम्मा घाट तक मेंटेनेंस में है, तो आखिर उनकी बात को क्यों नहीं सुना जाता है? अगर नहीं सुना जाता है तो पद के लायक नहीं है, उनको तो पहले ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। सिर्फ विधानसभा में बात उठा देने से, पदाधिकारी को जनता के सामने बात कर लेने से ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। बाध्य होकर हम लोग आंदोलन पर उतरे हैं। अगर इससे भी सुनवाई नहीं होती है तो इससे और ये प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है इस पर, ये बहुत चिंताजनक बात है। पर बैठ करके धान रोपनी का काम किया। पहले यहाँ के मुखिया जी हैं। सर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये रोड क्यों बनना चाहिए? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि इससे जो रास्ता है जी, इससे से स्टूडेंट आना जाना, छोटे छोटे बच्चे छात्र छात्राएं आना जाना करते हैं जी, और सुबह 4 बजे से आना जाना करते हैं। इस बीच में सैकड़ों बच्चे रोज गिरते हैं जी, जी, जो अपनी आंखों से हमने देखा जी, जी, जी। जिस वजह से हमको लगा कि नहीं, ये आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये जब तक आंदोलन नहीं होगा किसी भी प्रशासन या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में है उनको कान पर जू नहीं रेंगने वाला है, इसलिए आंदोलन ये किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने प्राथमिक विद्यालय भी है, सामने ये धार्मिक स्थल मस्जिद भी है। सप्ताह में लोग आते हैं और हम बताते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो घर से वजू बना के आते हैं और ये पानी जब गाड़ी जाती है तो पानी पड़ता है, जिस वजह से नमाजी वापस लौट जाते हैं। और शर्म आनी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को, जो इतनी दुर्दशा होने के बावजूद इस समस्या का उनसे समाधान नहीं हो रहा है। जी 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 क्या कहना है सर, रोड के बारे में आपको क्या कहना है? क्या रोड क्यों बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए इसलिए कि जो सो बहुत सब बच्चे लोग जो थोड़ा सा सर तेज बोलिए। बच्चे लोग जो सब पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सब जो सो इस रोड में बहुत बच्चे लोग जो सो गिर जाते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कपड़ा गंदा हो जाता है, बहुत परेशानी हो रही है। जी 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 इसलिए रोड बनना बहुत जरूरी है। जी जी क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का। ये जल जमाव में आपको पता है कि एक डेंगू भी जो बीमारी है वो भी बड़ा फैक्टर। चलते हैं बात करते हैं यहाँ पर मोरबा के विधायक प्रत्याशी श्री अभय कुमार सिंह, स्वागत है। थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए कि विकास के नारे लगते हैं, जय जयकारे लगते हैं, नेता लोग आते हैं, तो क्या कहना है आपको? विवाद का जहर हमारे माने बिहार में जी, मोरबा में नहीं पूरे बिहार में माने फैल गया है जी कि यहाँ अपना बच्चा अगर बड़का डकैत है जी तो उसमें लोग को भगवान नजर आता है, लगता है कि ये ईमानदार है। और पड़ोसी का बच्चा अगर बगल के खेत से अगर एक अमरूद तोड़ लिया तो लगता है जी बहुत बड़ा अपराध, इब्राहिम से भी बड़ा अपराधी उसको लोग मानते हैं। यहाँ सवाल ये है राजनीति में बस इसी का असर है कि भाई हम जिस दल को समर्थन करते हैं उस दल वाले अगर विधायक हैं, काम करे या ना करे वो उनको अच्छा दिखता है, उस पर वो आप बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है, चुप्पी साथ दिए हैं लोग। और दूसरे दल वाले लोग अगर जिसको मैंने वोट नहीं किया या जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं वो अगर विधायक बन जाते हैं तो आम लोग को मैंने तब उसका विरोध करते हैं, बन गई है। लेकिन सवाल
अब दूसरी है जी। अभी वर्तमान में सवाल है कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। जी दूसरी तरफ जो विकास के लिए जाना जाता है, जी लेकिन यहाँ के विधायक जी। आरजेडी के विधायक हैं जिनका नाम माननीय रणजीत साहू जी है। जी जी अब वो आरजेडी के विधायक हैं और नीतीश जी में आप देख रहे हैं कि अभी केंद्र में और बिहार में जी। एक तरह की सरकार चल रही है। जी 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 और बिहार में तभी विकास हुआ है, इतिहास रहा है, पहले भी इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने लगातार बिहार में सरकार चला के या महागठबंधन ने लगातार बिहार में सरकार चला के जी। हवाला दिया। जब चुनाव आया तो कहा कि भाई केंद्र सरकार से हम अलग थे, हमने समर्थन नहीं किया था, केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, जी। हमको पैसा नहीं दिया जिसके चलते हम बिहार का विकास नहीं कर पाए। जी, जी, जी। वो जब बात थी तब हमारे साथ झारखंड भी था। जी। झारखंड जब खनिजों का माने नगर माना जाता है, खनिजों का राज्य माना जाता है, तब वो बिहार में था। जी। तो तब बिहार में पैसे की कमी नहीं थी। जी। आज तो बिहार में जरूर परिस्थिति बदली है। जी। बालू और पानी के अलावा बिहार में जी। माने आमदनी की बिहार सरकार के पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। जी। निश्चित रूप से हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पे ही है, थोड़ा बहुत उससे चलता है। बाकी बिहार के विकास के लिए मेन फोर्स, जी। मतलब बिहार के विकास के लिए एक बड़ा पैसा जी। की जरूरत केंद्र से होती है। जी। और केंद्र में जब और बिहार की जब एक सरकार होती है तो निश्चित रूप से बिहार का विकास बढ़ चलती है, तेजी में बढ़ती है। आज परिस्थिति वही है। जी। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार आ रहे हैं और लगातार बिहार आके सभा कर रहे हैं और माने 700 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ का एक बार माने घोषणा कर रहे हैं और लगातार पैसा दे रहे हैं। जी। ठीक। जी। आज बिहार में कोई विभाग नहीं कह सकता है कि उस विभाग में पैसा नहीं है जिसके चलते संवेदक का पैसा पेमेंट नहीं हो रहा। जी 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 इस विभाग में चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो माने क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जो भी है या जो भी है, माने विकास की जो भी योजनाएं हैं। जी। आज नगर परिषद में हमारे उज्जवल भाई सामने बैठे हैं। जी, जी। आप पूछिए नगर परिषद में पैसे की कमी है? जिला परिषद से आप पता करिए, वर्तमान के यहाँ के जिला परिषद है उनसे पूछिए, उनके पास पैसा की कमी है? जी 250 करोड़ रुपया जिला परिषद में पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। जी। नगर परिषद में इसी तरह से एक बड़ी रकम आ रही है, वर्क कम हो रहा है। जी। तो तमाम जगह, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो मुखिया जी हो, सभी को सरकार ने भरपूर पैसा दिया है काम करने के लिए, फिर भी काम नहीं हो रहा है। जी। निश्चित रूप से ये नगर परिषद का क्षेत्र है, नगर परिषद में हम लोग आते हैं, लेकिन जवाबदेही ये सड़क विकास की योजना है और नगर परिषद में नगर परिषद के वार्ड अध्यक्ष को जी। या नगर परिषद के चेयरमैन को नली गली बनाने का काम है, साफ सफाई कराने का काम है, छोटी मोटी बाथरूम, शौचालय, नल जल, इसको देखने का काम है, न कि ये बड़ी सड़कें जो काम करना है ये उनके अंडर नहीं आता है। कुछ लोग अभी भरमाएंगे, चुनाव आया हुआ है, कुछ लोग आएंगे जिनके विधायक अभी वर्तमान में महागठबंधन के जीते हुए हैं, उनके लोग आएंगे हमारे गार्जियन को या पड़ोसी को कहेंगे कि भाई ये नगर परिषद का है, ये दोस्त उज्जवल जी का है, ये दोस्त प्रियंका सुमन जी का है। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये दोस्त न उज्जवल जी का है, न ये दोस्त प्रियंका सुमन जी का है, ये दोस्त यहाँ के प्रतिनिधि का है और वो यहाँ के विधायक क्षेत्र के लोग, आपके बीच के लोग। यह नहीं मैं कहूँ कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे भी जो बेहतर हो, जिसमें आपको मोरबा की रोशनी दिखाई दे, किरण दिखाई दे, जो मोरबा का विकास कर सकता है, उसको आप पसंद करिए, उसको चुनिए और जात पात को छोड़िए। पटना की चिंता आप छोड़िए कि पटना में किसकी सरकार बनेगी, मोरबा की चिंता करिए कि मोरबा में आपके बीच निरंतर कौन बना रहेगा और आपका सुख दुख में का साथी होगा। वैसे लोगों को चुन के जब तक नहीं भेजेंगे, सड़कों की यही हाल होगी, बिजली का यही हाल होगा, जितनी भी परेशानी है उसका यही हाल होगा। यही मूल रूप से मेरा कहना। रोड से क्या क्या कठिनाई होती है चाचा जी? रोड में इतना पानी है, इतना पानी है। कठिनाई तो ये है जी कि हमारे बगल में मस्जिद है जी और मस्जिद नहीं जा पाते हैं नमाज पढ़ने के जी लिए। और स्थिति ऐसी हो जाती है जी कि आधा दिन यहाँ रहते हैं, आधा 2 महीना 4 महीना जब बदबू फैलने लगती है तो बर्दाश्त नहीं होता, जी। छोड़ के बेटा कहते रोड कितना जरूरी है, कितना जल्दी बनना? ये तो आप देख ही रहे हैं कि हमने आके सब यहाँ के जनता से रूबरू होके इस शिकायत को लेके अनुमंडल में कल गया था जी। और ये धरना प्रदर्शन के लिए हमने आग्रह किया था तो उन्होंने अनुमति दी जी। हमने देखा और जब भी आते जाते हैं इस रास्ते से तो देखते हैं तो देख के आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह से जा कैसे रहे। जी 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 जितने भी बच्चे बूढ़े महिलाएं हैं, आती है जाती है, मोटरसाइकिल को देखते हैं ऐसे ऐसे करते हुए गिर जाता है। जी 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 अब ये मस्जिद है, इसमें नमाज अदा करने जाते हैं, मकतब में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। अभी तो समझ में हमें नहीं आ रहा है कि कौन प्रतिनिधि की जवाबदेही है, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। आम जनता इसमें त्रस्त है। अब हम क्या करें?